नमस्कार, मैं हूँ देव और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज रिव्यू करते हैं ये एक ज़ूम का स्मार्ट रिमोट, एक यूनिवर्सल रिमोट है जो एलेक्सा या ओके गूगल से काम आपका करता है। ये एक स्मार्ट रिमोट बना देता है आपके घर के सभी अप्लायंसेस को, टीवी, होम थिएटर या आपका एसी हो, ये वॉइस कमांड से काम करने लगेगा। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये ज़ूक का बॉक्स के साथ आता है, नाम है ज़ूक क्लिकर, आपको अमेज़न में ये मिल जाएँगे, करीब ₹800 इसका दाम है और सिंपल सा पैकेजिंग है। आपको पैकेज ओपन करते ही इसमें आपको दिख जाएँगे रिमोट और एक माइक्रो यूएसबी केबल। ये रिमोट कुछ इस तरह स्क्वायर टाइप दिखता है, छोटा-सा है और सिर्फ़ एक एलईडी ब्लिंकर्स है इसमें। पीछे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है ऑब्वियसली पावर के लिए और नीचे एक रीसेट बटन है। मेड इन चाइना लिखा है, ज़ूक का ब्रांडिंग है इसमें और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश में है, ज़ूक का लोगो दिया गया है और कॉम्पैक्ट सा एक यूनिवर्सल रिमोट बहुत यूज़फुल है। तो पेयर करने के लिए ये पहले आपको पावर कनेक्ट करने के बाद ऐसे आपको एलईडी ब्लिंक करने में दिखेंगे और आप अगर आपके जैसे जिस तरह अपने ऐप में आप स्मार्ट बल्ब वगैरह कनेक्ट करते हो उसी तरह ये कनेक्ट हो जाएँगे। मैं विप्रो का जो ऐप है वो यूज़ कर रहा हूँ, आप स्मार्ट लाइफ़ का ऐप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाके मैं अगर ऐड न्यू डिवाइस करूँ, तो यहाँ पे मुझे लोकेशन ऑन करने में एक ही वाईफ़ाई नेटवर्क में दोनों डिवाइस होने से मुझे ये ज़ूक का रिमोट दिख जाएगा, पेयर करने में ये दोनों ही पेयर हो जाएँगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है आपके फिज़िकल रिमोट को इसके साथ कंपैटिबल बनाना। तो फर्स्ट तरीका जो है आपका जो प्रीसेटेड इसमें कंपनी का नेम, अप्लायंसेस और रिमोट वगैरह है वो आप प्रीसेट जो है वो आप सिलेक्ट करके वो पर्टिकुलर मॉडल का अगर आपको मिल जाए, तो आप ये प्रीसेट करके प्रीसेट बटन्स अप्लाई करके आप आसानी से इसको आपके रिमोट के साथ पेयर कर सकते हो और ये आसानी से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जैसे कि मैंने अपने टीवी का जो रिमोट है मेरा पास एलजी का टीवी है और मैं एलजी का जो रिमोट है कुछ इस तरह मैं ऐड कर पाया। पहले मैं मेन मेन्यू में ऐड डिवाइस किया, फिर ऐड डिवाइस करके मुझे टीवी का ऑप्शंस जो है तरह-तरह के एप्लीकेशंस में से मुझे टीवी का एप्लीकेशन सिलेक्ट करना पड़ा और जैसे ही मैंने टीवी वाला एप्लीकेशन सिलेक्ट किया, तो मुझे पर्टिकुलर मॉडल नंबर दिखे, तो मैं एलजी जैसे सिलेक्ट किया, तो वो एलजी का एक जनरल रिमोट का लेआउट यहाँ पे कॉपी हो गया। सारे फंक्शंस यहाँ पे प्रीलोडेड है और सारे जो मेरे रिमोट्स के फंक्शंस हैं, सारे यहाँ पे मौजूद है। जो साइड मेनू है ऐसे ही मैंने पावर बटन, होम बटन, बैक बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, नेविगेशन, साइड मेनू, एग्ज़िट, स्लीप मेनू, सारे ये काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरा टीवी के साथ पेयर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आसानी से हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीलोडेड है इसमें। तरह-तरह के टीवी के ब्रांड जैसे कि जो भी आपका ब्रांड है वो भी मशहूर ब्रांड सारे यहाँ पे है। अगर कुछ बटन्स नहीं हैं तो आप स्टडी बटन करके मैनुअली ऐड कर सकते हो। पर्टिकुलर रिमोट का जो बटन है फिज़िकली आपको डिवाइस की तरफ पॉइंट आउट करके रखना पड़ेगा। तो मेरा जो लाउड स्पीकर का है उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मुझे प्रीलोडेड कुछ मिल नहीं पा रहा था जो मेरा होम थिएटर है सोनी का। तो मैं एक-एक करके वो पहले मैंने वो होम थिएटर का लेआउट एक सिलेक्ट किया, फिर कॉपी बटन करके मैं एक-एक करके बटन को इसके साथ पेयर किया। आपका जो मेरा जो फिज़िकल रिमोट है उसको रिसीवर की तरफ पॉइंट आउट करके उसको पर्टिकुलर बटन को मैं जब होल्ड करके रखा तो मेरा पर्टिकुलर बटन जो मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, वो कॉन्फ़िगर हो गया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं अगर वॉल्यूम प्लस को कॉन्फ़िगर करना चाहूँ, वॉल्यूम प्लस जो फ़िज़िकल बटन है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा रिसीवर की तरफ पॉइंट आउट करके और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस सिलेक्ट करके वो ऑप्शन मैं ओके करके सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे वो नेम मैं उसको डाल सकता हूँ कि वॉल्यूम प्लस। तो ऐसे करके मुझे हर एक बटन को कॉपी करना पड़ेगा। मेरा जो होम थिएटर के साथ है वो कुछ इसी तरह हुआ। ये हो जाता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको धीरज से काम लेना पड़ेगा, एक-एक करके फंक्शंस आपको ऐड करना पड़ेगा। जो फंक्शंस नहीं है, वो फंक्शंस आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा और जो फंक्शंस है, उस फंक्शंस को आपको एक-एक करके आपको यहाँ पे आपका जो ऐप्स है, ऐप में आपको ये ऐड करना पड़ेगा। जैसे मेरा इक्वलाइज़र हुआ, जैसे मेरा आपका जो टाइमर्स हुआ, ये एक-एक करके ऐड न्यू बटन करके मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और ऐसे करके मेरा लाउड स्पीकर पेयर हो गया और सारी बटन मेरा काम कर रहा था।
तो जैसे मैंने सराउंड साउंड का बटन है, इक्वलाइज़र का बटन है, कॉपी न्यू बटन, ऐड न्यू बटन करके यहाँ पे मेरा इक्वलाइज़र भी दिख रहा है, आप कॉपी हो गया। एक-एक करके सारे बटन कॉपी हो जाने से आपको लिस्ट में दिखा देगा, एडिट करके आप फिर से उसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो और ये आपको आपका जो फिज़िकल रिमोट आपके पास होना ज़रूरी है। आप उसको रिसीवर की तरफ पॉइंट आउट करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जो मेन फीचर्स हैं वही मैंने कॉपी किया तो मेरा जो लेआउट है ऑब्वियसली वो तो अलग ही हो गए। लेकिन जो मेरे जो सोनी का होम थिएटर का जो फंक्शंस है सारे मुझे मिल गए। हाँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगा, मुझे थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ा और काफ़ी ढूँढने के बाद मुझे एक-एक करके ये काम हुआ। ये थोड़ा हेडेक वाला काम है। तो ऐसे करके मेरा होम थिएटर का भी सेटअप कंप्लीट हो चुका था। मेरा पावर ऑन करने से पावर ऑन हो जा रहा है और वॉल्यूम प्लस माइनस भी काफ़ी आसानी से काम कर रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो एलजी का ये मेरा टीवी है और मैंने इसको अपने ऐप से कॉन्फ़िगर कर लिया। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो रिसीवर है वो एक कॉमन पोज़ीशन में रहे तो आपको सारे डिवाइस कनेक्ट हो गए। जैसे मैं ये स्लीप बटन दिया तो ये देखिए स्लीप का जो मेनू है वो ऑप्शन वो खुल गया। तो जो रिसीवर है आपके सारे जो एप्लीकेशन है जिसके साथ भी पेयर है वो एक कॉमन जगह में रहे कि सारे को ये कनेक्ट कर पाए, सारे को ये फेस कर पाए। अगर रिसीवर एक तरफ है, डिवाइस और एक तरफ है तो ये काम नहीं करेगा, दूसरे घर में है तो ये काम नहीं करेगा। तो ये रिसीवर आपका वाईफ़ाई के ज़रिए काम ज़रूर कर सकता है। आप ज घर मतलब जहाँ भी रहो आप इंटरनेट के ज़रिए इसको ऑन या ऑफ घर के बाहर से कर सकते हो। लेकिन रिसीवर आपका ज़रूरी है कि जो अप्लायंस की तरफ पॉइंट आउट करके रहना चाहिए जैसे नॉर्मल इंफ्रारेड डिवाइसेज़ होते हैं। तो ये मेरा टीवी का जो फ़ंक्शंस है आप देख सकते हो होम बटन अगर मैं दबाऊँ तो ये होम मेनू मेरा ऑप्शन आ गया। मैं ज़ूक का एक ट्यूटोरियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको सुविधा हो अगर मुझे मिले तो। और ये जो फ़ंक्शंस हैं मेरे सारे काम कर रहे हैं। टीवी का एलजी का मेरा प्रीलोडेड रिमोट ही इसमें था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं और ये आसानी से ये काम कर रहा है। मैं नेविगेट भी कर पा रहा हूँ लेफ्ट राइट करके। आप देख सकते हो कुछ ऐसे और कोई डिले भी नहीं है ऑलमोस्ट इंस्टेंट ये आपका रिस्पॉन्ड करने लगता है। कुछ ख़ास डिले भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा और टीवी के मामले में मेरा ये बहुत ही का अच्छी तरह से काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम प्लस, माइनस आपका सभी फ़ंक्शंस आपका काम कर रहा है। पावर ऑफ दबाओ तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑन दबाओ तो देखिए कुछ ही मिनटों में ये पावर ऑन हो जाएगा जैसे ये होना चाहिए था। तो ये मेरा रिसीवर कुछ इस पोज़ीशन में रखने से मेरा जो होम थिएटर वगैरह है सारे मैं कनेक्ट कर पाया। ये एप्लीकेशन है विप्रो का यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे दिखा रहा है मेरा जो भी एप्लीकेशन मैंने सिलेक्ट किया है, जो भी अप्लायंसेस मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने होम थिएटर में सिलेक्ट किया, ये ऑन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिग्नल ऑन हो गया, ये रेडी है अभी और मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन से जो भी फ़ंक्शन सिलेक्ट करना चाहूँ, वॉल्यूम प्लस, माइनस ये काम कर रहा है। देखो वॉल्यूम आपका ये बढ़ रहा है। ये मैक्स में है। मैं अगर लो डाउन करूँ तो ये लो डाउन भी हो जाएगा कुछ ऐसे और मैं इसे प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो होम थिएटर के मामले में भी ये थोड़े दिमाग लगाने के बाद ये हो गया और एप्लीकेशन में मेरा जो विप्रो का एप्लीकेशन है वहाँ पे मेरे सारे ये आईआर बोल के एक आता है ये स्मार्ट आईआर यहाँ पे सिलेक्ट करने से आप रिमोट को कॉन्फ़िगर कर पाओगे और इंडिविजुअल जो भी एप्लीकेशन मैंने सिलेक्ट ऐप सॉरी अप्लायंसेस मैंने सिलेक्ट किया जैसे कि टीवी, एयर कंडीशनिंग या होम थिएटर ये सारे इंडिविजुअली यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं किसी भी अप्लायंस में सिलेक्ट करूँ तो ये ऑन या ऑफ डायरेक्ट यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। मुझे आईआर का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे घुसना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं अगर कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस करके नए डिवाइसेज़ ऐड कर पाऊँगा। एयर कंडीशनर के मामले में मुझे और भी बहुत प्रॉब्लम उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एलजी जैसी पॉपुलर ब्रांड यहाँ पे मौजूद तो है लेकिन इसका एग्ज़ैक्ट रिमोट का ऑल फंक्शंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे सारे रिमोट का फंक्शंस मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं मिले और मुझे ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगा कि यहाँ पे मैंने एलजी का रिमोट मुझे ढूँढने में मिल गया लेकिन इसका जो फंक्शनैलिटीज़ है काफ़ी लिमिटेड है। तो कुछ इस तरह से मैं आप देख सकते हो यहाँ पे और कई भी ऑप्शंस है वाटर हीटर वगैरह या डू इट योरसेल्फ करके आप इंडिविजुअल कोई रिमोट डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये इसको सिलेक्ट किया। ये एलजी वाला जो ऑप्शंस है मुझे यहाँ पे मिल गया और एलजी का ऑप्शन सिलेक्ट करने से मुझे वो पर्टिकुलर एक रिमोट का एक कॉमन लेआउट मुझे देखने को मिला। वहाँ से मैं इंडिविजुअली इसको
एक-एक बटन को कॉपी कर पाऊँगा या फिर कॉन्फ़िगर कर पाऊँगा। मुझे यहाँ पे एलजी का जो रिमोट था उसके 2 तरह का लेआउट मिले। एक था ये देखो आप कुछ 25 दिखा रहे थे लेकिन रिमोट 2 ही लेआउट का था बेसिकली, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे थे 25 लेआउट। एक था ये जो जिसमें आपको लिमिटेड कुछ 3 बटन है और एक पावर बटन और ये आपका टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। फंक्शंस ये प्रॉपर्ली कर रहे थे ज़रूर, इसपे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लेआउट है, जो फंक्शनैलिटीज़ है, वो बहुत लिमिटेड लगा। यहाँ पे 25 तो दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली लेआउट दोनों ही हैं। ये आप नेक्स्ट में जाओ तब भी आपको इस तरह से कर रहा है और थोड़ा ये टेम्परेचर प्लस माइनस के जगह आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम दे रहा है। ये दूसरे तरह का लेआउट है जिसमें आपको और भी कई ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन कुछ ज़्यादा काम नहीं करेंगे इसमें से, कुछ कम ही आपका इसमें से काम कर पाएगा जैसे कि इको मोड, आपका ऑफ मोड, ऑन मोड और आपका यहाँ पे जो टाइमर्स वगैरह है आप डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ-कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको काम करेगा, जैसे ये स्विंग है, स्विंग नहीं काम करेगा क्योंकि मैंने एसी में स्विंग ऑप्शन है ही नहीं। स्विंग ऑप्शन जो है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वेरी सॉरी मेरे एसी में स्विंग ऑप्शन है लेकिन वो सिर्फ ब्लेड स्विंग करता है, ऊपर का वेंट नहीं। तो ये जो मेन लेआउट है ये कुछ इस तरह है, पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर दिखाएगा, टेम्परेचर प्लस माइनस, फैन स्पीड प्लस माइनस आप कर सकते हो। बस यही एक ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे सही लगा तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। एप्लीकेशंस में मैं डायरेक्टली इसमें जा सकता हूँ। तो ये था मेरा यूज़र ओपिनियन, तो मैंने आपको बताना चाहा ये ज़ूक का यूनिवर्सल स्मार्ट रिमोट के ज़रिए, ऐप के ज़रिए चलता है। कुछ ख़ास यूज़फुल मुझे ये लगा नहीं, आप चाहो तो इसे खरीद भी सकते हो या नहीं भी। लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।